नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं कुछ अपने बारे में बताने के लिए आई हूँ और आज किसी के बारे में बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करूँगी। कल मैं शॉर्ट्स नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं रहता है। मुझे कोर्स कर रही हूँ मैं एक, तो मुझे एकेडमी जाना पड़ता है और टाइम अब रहता नहीं है, इसलिए मैं नहीं कल वीडियो बना पाई। लेकिन आज मैं कुछ अपने बारे में बात करूँगी। और हाँ दोस्तों, पहली बार मैं सोशल मीडिया पे मेकअप करके आई हूँ, वरना ऐसे तो मैं सिंपल ही साधारण सी रहती हूँ। और आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और मुझे अपने बारे में ये बात करनी है कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ या मेरे पास उचित पैसा आ गया है जिसे मैं खर्च कर ले रही हूँ। पहले इनके पास इतनी इनकम नहीं थी, पैसा नहीं था, और अब इनके पास बजट अच्छा खासा हो गया है। बच्चा भी पढ़ रहा है अच्छी जगह, दोनों बच्चे हैं, अच्छे से रह रहे हैं और मैं भी मौज मस्ती कर रही हूँ। लोगों को लगता है मैं सोशल मीडिया पे हूँ और इंस्टा वगैरह पे हूँ तो हंसती गाती रहती हूँ। अरे भाई, मेरी तकलीफ से तो गुजरो, मेरी तकलीफ से भी तो गुजरो। सिर्फ मेरी खुशियाँ ही सबको दिखती हैं। वो औरत, सच बता रही हूँ मैं, जिन लोगों के पास वीडियो पे पहुँचेगा और जो अकेले रहती हैं, सेपरेट रहती हैं, हस्बैंड उनके बाहर रहते हैं, वो समझ सकती होंगी कि जब उनके हस्बैंड बाहर रहते हों और फैमिली का और कोई सदस्य घर में ना रहते हो, छोटे छोटे उनके पास बच्चे हों, घर से लेकर बच्चों से लेकर स्कूल और बाहर तक उन्हें कैसे मैनेज करना पड़ता है। बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। और दिक्कत सबसे ज़्यादा तब होती है उन औरतों को ज़्यादा जब उनकी ससुराल वाले उनके नियरेस्ट रहते हों, करीब में रहते हों और एक दिन गलती से भी ना पूछते हों कि भाई आप कैसी हैं, आपके बच्चे कैसे हैं। तब दिल को बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया में आ गई हैं या कुछ ऐसे वैसा, मतलब आपके ऊपर नजरें पूरी उनकी रहती हैं, ठीक है, तो वो जरूर टोंट कसेंगे, ताना मारेंगे, कहेंगे, ये सारी चीजें वो करते हैं। लेकिन अगर आप बीमार हो, आपके बच्चे बीमार हैं या आपको खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, वो उनसे कोई लेना देना नहीं है कि मैं एक बार पूछ लूं। लेकिन अगर हाँ आपकी बुराई करनी होगी तो सामने खड़े होके कर देंगे, पीठ पीछे भी बुराई करेंगे। ये सारे काम वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन उनको ये भी तो समझना चाहिए कि अगर उनके घर का कोई सदस्य बाहर है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, अकेले रहती है, तो कम से कम एक बार उनसे बात तो कर ली जाए। एक बार महीने 2 महीने छोड़ दो यार, 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में बात तो कर सकते हो ना। मेरे बच्चों का हाल चाल तो ले सकते हो। वो कुछ ये सब करने का उनके पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी कमियां निकालनी हो ना तो 50-100 कमी वो निकाल देते, 50-100 कमी निकाल देते। अरे सिर्फ मेरी खुशियां ही मत देखो, मेरी तकलीफ भी देखो। अभी हम हस्बैंड वाइफ की उम्र नहीं है अलग रहने की, दूर रहने की, लेकिन हमारी इतनी मजबूरियां आ गई थी। छोटा बेटा होने के बाद इतनी मजबूर हम लोग हो गए थे कि इनको हमें बाहर भेजना ही पड़ा। और बाहर इसका मतलब ये नहीं कि विदेश चले गए, यही है, यूपी में है इस टाइम, बाहर है। लेकिन ये भी तो सोचो, कभी महीने भर में आते हैं, कभी 15 दिन में आते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है हर वीक में आ जाते हैं, संडे वगैरह में छुट्टी रहती है, आ जाते हैं। लेकिन मॉर्निंग में वो 9 बजे पहुंचते हैं और नाइट में वो 8-9 बजे निकल जाते हैं घर से। अब उस संडे में, ये आपको सच बता रही हूँ मैं, कि हम लोग हस्बैंड वाइफ 2 मिनट बैठ के बात भी नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की तकलीफ भी नहीं पूछ पाते हैं कि आप वहाँ कैसे रहें या हम यहाँ कैसे रहें। सच बता रहे हैं, क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं। मेरे पास भी खुद के काम हो जाते हैं कि कहीं बाहर जाना है, कुछ लाना है या कुछ करना है, शॉपिंग करनी है, बच्चों के लिए कुछ लाना है, तो फिर ऐसा हो जाता है कि ये बच्चों को देखते हैं और मैं फिर बाहर मार्केट का कर लेती हूँ, या फिर ऐसा होता है ये मार्केट कर लेते हैं और मैं घर में रह जाती हूँ, घर का काम समझती हूँ, क्योंकि इवनिंग में इनको जाना भी रहता है, नाइट में इनको जाना भी रहता है, तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है सब। तो फिर एक मतलब, और सच में हम ये भी बता रहे हैं कि दिन में भी हम लोग फ़ोन से बात नहीं कर पाते हैं, कि जब उनके पास टाइम रहता है तो मेरे पास टाइम नहीं रहता है, जब मेरे पास टाइम रहता है तो उनके पास टाइम नहीं रहता है। तब ऐसे हम लोग जीवन जी रहे हैं। और हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगी, जो अधिकतर औरतें अकेले रहती हैं ना अपने हस्बैंड से दूर, तो वो ज़्यादातर अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त भी कर लेती हैं।
ज़रूरत से ज़्यादा वो अपने आप को व्यस्त कर लेती हैं कि हाँ चलो मुझे समझ ही ना है कि हाँ हस्बैंड की कमी कोई महसूस हो रही है। ऐसे मैं भी हूँ, मेरे पास 50 काम है, 50 काम है, एक्स्ट्रा अपना भी कुछ काम है मेरा, मैं वो करती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, घर का काम है, मैंने मेड वगैरह नहीं लगा रखती, मैं खुद ही करती हूँ पूरे घर का काम, सारी जिम्मेदारियां घर से लेकर बाहर तक करती हूँ। तो मेरे पास खुद ही टाइम नहीं रह जाता है। फिर जब वो फ्री होते हैं तो फिर रात में जब वो 10-11 बजे के बाद फ्री होते हैं, फ़ोन ऑन करते तब तक हम सो जाते हैं। और मॉर्निंग में जब हम 4-5 बजे उठते हैं तो भैया वो सो रहे होते हैं। तो ऐसा है कि हम लोगों ने एक कुर्बानी नहीं दी है, हजारों कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और लोगों को लगता है कि भैया ये अपनी वाइफ को बहुत ऐश करा रहा है, सारी फैसिलिटी दे रहा है, इतनी छूट दे रहा है, इतनी। अरे वो व्यक्ति भी समझता है कि मेरा बेटा सिर्फ 6 दिन का था, छोटा वाला, सिर्फ और सिर्फ 6 दिन का था, तब मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, हालांकि हर हफ्ते आते थे। लेकिन आप ये समझिए, जो व्यक्ति एक संडे के लिए आ रहा और 6 दिन, बीच में 6 दिन का बच्चा है, और क्या कहते हैं, बच्चे को क्या बुखार नहीं आएगा या बीमार नहीं होगा या कुछ नहीं? अरे मुझसे पूछो, जब रात रात भर में पड़ोसियों को लेकर के, अपने घर वालों को बुला बुला करके अपने छोटे वाले बेटे को दवा दिलाने जाती थी, रात रात में लेके जाती थी। कौन था मेरे साथ में? किसी ने मुझसे पूछा? और क्या किसी को पता नहीं चलता था? सबको पता चलता था कि इनके बच्चे बीमार हैं या ये बीमार है। आज भी ये सबको पता रहता है कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, सबको पता है। लेकिन किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे रह रही हो। अब फर्क सिर्फ और सिर्फ पड़ता है तो मायके वालों को फर्क पड़ता है, आपके खुद के बहन भाइयों को फर्क पड़ता है। बाकी ससुराल में किसी को A to Z किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तब तक तो फिर भी फॉर्मेलिटी हो जाएंगी, फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और अगर आपने जरा से अभी अपना तेवर चेंज कर दिया तो समझ लीजिए आपसे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं। तो मैं तो ये कहती हूँ, मेरा तो ऐसा मानना है नहीं ससुराल वालों से कि हाँ मेरी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या कुछ हुआ है या मैंने किसी को कुछ कहा है। मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी इतना तो है, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अगर तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति बाहर गया है तो कम से कम एक बार पूछ तो सकते हो। मेरा जब ये भैया हुआ था छोटा वाला, तो बड़ा वाला शायद 8-8 साल का था। अब सोचो, दवाई लाना, राशन लाना और ससुराल जाना 1-1.5 किलोमीटर है, वहां से साइकिल से बेचारा सारे काम करता था। क्या मेरे घर के लोग नहीं कर सकते थे ये सारा काम? मेरी ससुराल वाले नहीं कर सकते थे ये सारा काम? कि नहीं उसका बच्चा छोटा है, वो अकेले रहती है, चलो ये सारी चीजें मैं पहुंचा दूं? किसी ने नहीं पहुंचाई। ससुराल में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ही अपना होता है, वो होता है पति। लेकिन पति भी जब अपने घर वालों को इम्पोर्टेंस दे तो समझ लो, और बीवी को ना इम्पोर्टेंस दे तो समझ लो संसार में उसका कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं उस लड़की का। तो इसीलिए भैया सबसे ये कह रहे हैं कि अगर कोई पराई लड़की आपके साथ आई है रहने के लिए तो माँ बाप की भी सेवा करो, परिवार वालों को भी देखो। लेकिन एक चीज तुम्हें जरूर देखनी पड़ेगी, जब वो अपने भाई बहन, अपने माता पिता, सारे रिश्तों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भरोसे है, या अगर तुम उसका साथ नहीं दोगे ना तो ससुराल में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। और सबको ये लगता है कि भैया इनके पास तो सारी व्यवस्थाएं हो गया। अरे मेरी जगह खुद को रख के देखो कि मैं कैसे रहती हूँ। खाना बना रखा रहता है, क्या खाऊं मैं, क्या पहनूं? जिसका हस्बैंड ही घर में नहीं रहता है, कैसे रहूं मैं? और बस हंस खेल लिया, 1-2-4 वीडियो बना ली, बात कर ली किसी से, तो वो सबको दिख जाएगा। मेरी तकलीफ से तो गुजरो। अभी भी मेरे बच्चे बीमार हो जाते, मैं जाती हूँ, मैं उनका इलाज कराती हूँ, सारी जिम्मेदारी मैं निभाती हूँ। रात रात भर अपने बच्चों के पीछे मैं अकेले जागी हूँ। कौन जागा है? कोई नहीं जागा है। अपने बच्चों के साथ मैं रोई हूँ, अपने बच्चों के साथ मैं जगी हूँ, अपने बच्चों का ख्याल मैंने रखा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखा है। तो मैं किस लिए किसका एहसान मानूं? किस बात का एहसान मानूं मैं किसी का? मुझे किसी का कोई एहसान नहीं मानना है। मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, अब अब सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपने पति के बारे में सोचना है। कोई मेरा नहीं है, बस मेरे बच्चे ही और मेरे पति हैं। और पति भी जब तक मेरा है,
जब तक वो मेरी केयर कर रहा है, मेरे बच्चों की केयर कर रहा है। इतना याद रखें वो सारे पति कि जो लड़की अपने माँ बाप को, भाई बहन को छोड़ के चली आती है तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो अब वो दिन नहीं रहेगा कि बच्चों के कारण कोई अपनी जीवन बर्बाद करेगा। तब तक ही वो पति अपना है जब तक वो बीवी की रिस्पेक्ट कर रहा है। जबरदस्ती मैं किसी के साथ ना रहूंगी और ना मैं रहना चाहूंगी किसी के साथ। जब तक वो मेरी इज्जत कर रहे हैं तब तक मैं उनके साथ हूँ। जिस दिन उनके तेवर बदले उस दिन मैं अलग।